नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भौतिकी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं। इन प्रश्नों का लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है? तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग में होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी रंग में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस दृष्टि दोष की किस अवस्था को दूर करने में प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस दृष्टि दोष की निकट दृष्टि दोष को दूर करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण धूल के कण हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर होता है? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश की किस किरण की होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है, वाहनों में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वाहनों में प्रयुक्त दर्पण उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किस कारण किया जाता है? तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग कौन सा है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपरिवर्तित रंग बैंगनी होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र का रंग नीला किस कारण दिखाई पड़ता है? तो समुद्र का रंग नीला सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हमें हरी घास का रंग किस कारण हरा दिखाई पड़ता है? तो हरी घास का रंग हरा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग इंद्रधनुष के ठीक मध्य में स्थित होता है? तो हरा रंग इंद्रधनुष के ठीक मध्य में स्थित होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर यदि कोई भी वायुमंडल ना हो तब आकाश का रंग कैसा होगा?
तो पृथ्वी पर यदि कोई भी वायुमंडल ना हो तो इस स्थिति में आकाश का रंग काला यानी कि पूर्णतः ब्लैक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख के किस अंग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आँख के रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की कुल कितनी संख्या होती है? तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की कुल संख्या 7 होती है। नेक्स्ट है, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा निकट दृष्टिदोष को दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टिदोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? तो जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है? तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है? तो द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग बैंगनी होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, किसी अवरोध के पड़ने पर प्रकाश किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, ऐसा किस कारण होता है? तो अवरोध के पड़ने पर प्रकाश का किनारों पर मुड़ जाना विवर्तन की प्रक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट है, किस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो प्रकाश की मौजूदगी के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण किस घटना में हमेशा बराबर होते हैं? तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण प्रकाश के परावर्तन में हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, कांच का चटका हुआ भाग चमकता हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो कांच का चटका हुआ भाग चमकता हुआ प्रतीत पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस अंग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश सदैव किस पथ में यात्रा करता है? तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है।
अगला प्रश्न है, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना किस क्रिया का उदाहरण है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण को क्या कहा जाता है? तो दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।